क्लास को हम शुरू करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है थायराइड के ताल्लुक से है। थायराइड क्या है इसको हम समझेंगे। और थायराइड सबसे पहले देखिए, इसको हम कहेंगे थायराइड ग्लैंड। क्या कहेंगे इसको हम? थायराइड ग्लैंड कहेंगे। तो ये थायराइड ग्लैंड्स और ये जो हिस्सा है इसको हम कहेंगे इसमस। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, यानी कि इसमस। ये लेफ्ट लोबर इसको कहते हैं, राइट लोबर इसको कहते हैं। ये जो जिस तरीके से जो पैमाना दिख रहा है ना, ये वो नाली है जो हमारे हल्क में होती है। थोड़ा सा पीछे से रखता हूं मैं, समझ रहे हैं? ये वो जो नाली है जो हमारे हल्क में ये जो है हमारा हल्क है। और ये लेफ्ट राइट जो दोनों जानिब जो दिख रहे हैं आपके पास, ये हमारे थायराइड ग्लैंड हैं। बस इतना इसको समझें। अब नेक्स्ट हम थोड़ा सा आगे की तरफ जाते हैं। इसको आप लोग मैं थोड़ा सा पीछे की जानिब सरकूंगा तो आपको बेहतर अंदाज से स्क्रीन साफ नजर आएगी। देखें थायराइड क्या है। सबसे पहले हम जब थायराइड को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम मुकम्मल तौर से बीमारी का इलाज नहीं कर पाएंगे। तो हमें समझना जरूरी है कि थायराइड आखिर में है क्या। थायराइड एक छोटी तितली जैसे गदूद है। छोटी तितली जैसे गदूद मतलब ये देखिए, यहाँ पे ये जो गदूद दिख रहे हैं आपको, ये छोटी सी तितली के माने ये गदूद है। तो इसी गदूद को थायराइड कहते हैं, थायराइड ग्लैंड कहते हैं। तो बताते हैं कि थायराइड एक छोटी तितली जैसे गदूद है जो गले के नीचे हंसली की हड्डी, जिसको हम कहते हैं क्लॉर बोन, समझ रहे हैं, जिसको हम सेलर बोन कहते हैं ना, ये वाली हड्डी जो होती है हमारी, ओके, के ऊपर होती है। ये गदूद हमारे जिस्म के बहुत से कामों को कंट्रोल करते हैं। ये जो गदूद होते हैं ना, ये जो दिख रहा है आपको थायराइड ग्लैंड के जो गदूद हैं, ये हमारे जिस्म के बहुत से कामों को कंट्रोल करते हैं। अब वो बहुत से काम मतलब क्या है? जैसे कि मोटाबॉलिज्म यानी कि तवानाई। मोटाबॉलिज्म आप समझते हैं, जो भी हम खाना वगैरह खाते हैं उससे हमारी कितनी ताकत वगैरह बनेगी, उसको हम कहते हैं। तो मोटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। और साथ में दिल की धड़कन और वजन बढ़ाना या घटाना, ये सब किसके हाथ में? ये सब इसी थायराइड ग्लैंड के हाथ में है। मोटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना, मोटाबॉलिज्म यानी जो तवानाई हमारे बनेगी उसको मोटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना, फिर दिल की धड़कन को मतलब कंट्रोल में करना, और वजन को बढ़ाना या वजन को घटाना। और इसी के साथ साथ में बाल जो होते हैं हमारे, बालों को झड़ने से रोकने के लिए और बालों को झड़ाने में बहुत ज्यादा इसका मतलब अमल दखल होता है। जो हमारे थायराइड ग्लैंड होते हैं ना, ये थायराइड ग्लैंड का अमल दखल बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, बालों का और जिल्द और नींद का निजाम, यानी कि जो इन्फेक्शन स्किन का जो प्रॉब्लम है, ये सारा का सारा भी किसमें होता है? सब इसी में होता है। बालों का और जिल्द का और नींद का निजाम मुकम्मल तौर से इसी से जुड़ा होता है। जहनी सरगर्मी, सारी चीजें इसी पर होती हैं। और उसके साथ में थायराइड दो अहम हार्मोन बनाता है। थायराइड जो होता है ना, ये जो ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड, ये अलग अलग दो हार्मोन्स बनाता है। सबसे पहले हमने ये देखा कि थायराइड का काम क्या क्या होता है। थायराइड का काम होता है मोटाबॉलिज्म यानी कि तवानाई कितनी बनेगी इसको देखना है, दिल की धड़कन, वजन बढ़ना या घटना, बालों और जिल्द और नींद का निजाम, जहनी सरगर्मी, ये तमाम के तमाम तर चीजें, इनका ताल्लुक सीधे सीधे थायराइड से होता है। इसको अपने जहन में रखें। उसके अलावा मैं और कुछ चीजें बताऊंगा। थायराइड दो अहम हार्मोन्स बनाता है, इसे हमें अपने जहन के मुकम्मल सबक नहीं। थायराइड दो अलग हार्मोन्स बनाता है। अब ये और वो हार्मोन्स क्या हैं? एक T4 है और दूसरा T3 है। लेकिन ये दोनों में भी एक चीज आपको समझने की जरूरत है। T4 ही हमारे थायराइड ग्लैंड में होता है, T3 नहीं होता। T3 बनता है T4 से निकल करके T3 बनता है, लेकिन एक्चुअल में हमारे जो थायराइड ग्लैंड में जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ T4 ही होता है। इसके भी मैंने मुकम्मल तफसील हमारे पीडीएफ में दी है, इसको आप अच्छे तरीके से समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब थायराइड दो अहम वाला मैसेंजर होता है जिसको हम TSH कहते हैं, यानी कि थायराइड स्टिमुलेशन हार्मोन्स। क्या कहते हैं? थायराइड स्टिमुलेशन हार्मोन, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है TSH। और रिपोर्ट्स वगैरह में इसी पर इन्हीं तीनों पर T3, T4, TSH, इन्हीं तीनों पर नजर रखनी पड़ती है, जिसके बिना पर हमें समझ में आता है कि बंदे को थायराइड है या नहीं है।
अब एक चीज यहां से अब गौर करना है कि अब अलग अलग समझेंगे, T3 क्या है, T4 क्या है, TSH क्या है, ताकि हम थायराइड जैसी पूरी मुकम्मल बीमारी को समझने की हम मतलब समझ जाएंगे इंशाल्लाह रजी से। तो अब आते हैं हम T3। ये T3 है क्या? ओके, इस T3 है क्या, इसको पहले हम पढ़ने के लिए जो है ना देखते हैं। T3 क्या है? T3 यानी कि ट्राई आइडोथायरोनाइन। ट्राई आइडोथायरोनाइन ये क्या है? ये एक थायराइड हार्मोन है। ये जिस्म में ताकत यानी कि एनर्जी पैदा करता है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, मेटाबॉलिज्म को तेज रखता है। ये थायराइड ग्लैंड से बनता है, थायराइड ग्लैंड में नहीं होता। T3 एक बात को याद रखिए आप, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन जब आपको आएंगे ऐसे आ सकते हैं आपके एग्जाम के में कि थायराइड ग्लैंड T3 कब रिलीज करता है, समझ रहे हैं? तो उस वक्त में आपको ये समझना ऐसे वक्त में करता है, बल्कि ये आपको ये जवाब ये होना चाहिए कि थायराइड ग्लैंड T3 को रिलीज ही नहीं करती। T3 थायराइड ग्लैंड में होता ही नहीं है, समझ रहे हैं आप लोग? तो ये जिस्म में ताकत यानी कि एनर्जी पैदा करता है, मेटाबॉलिज्म को तेज रखता है। मेटाबॉलिज्म समझ में आ रहा है ना आपको? कुव्वत मुदाफियत समझ के लीजिए, कुव्वत मुदाफियत। ये थायराइड ग्लैंड से बनता है, थायराइड ग्लैंड में होता नहीं, इससे बनता है। कुछ मिकदार T4 से तब्दील होकर के T3 बनते हैं, कुछ मिकदार T4 से तब्दील होकर के T3 बनता है, होकर के बनते मतलब T4 से ही निकल करके T3 बनता है। जैसे कि अब T3 हमारा बिगड़ रहा है, इसके कुछ अलामात हैं, इसको अपने तरीके से हम देखें। T3 यानी कि जब कहां से आ रही है, T3 का मतलब यह है कि जब भी T3 बढ़ता है या T3 के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, तो यहां पर सबसे पहली चीज क्या होती है, हमारा वजन बढ़ता है। T3 अगर डिसबैलेंस हो गया तो, और बाल झड़ने शुरू होते हैं, बहुत ज्यादा थकावट होने लगती है, नींद का ज्यादा आना, नींद ज्यादा आती है, हाजमा कमजोर होता है, हाथ और पांव ठंडे होते हैं, इंसान डिप्रेशन में जाता है, खवातीन में पीरियड्स की गड़बड़ाहट पैदा होती है। थायराइड सिर्फ दो ही हैं, एक हाइपोथायरॉइडिज्म है, दूसरा हाइपर है। हाइपो और हाइपर ये दोनों चीजें, यानी कि जब हमारा थायराइड हमारा बढ़ता है, बहुत ज्यादा बढ़ता है, तो क्या होता है, हाइपोथायरॉइडिज्म। और जब घट जाता है, बहुत ज्यादा घटता है, तो हाइपरथायरिज्म होता है। ये दोनों चीजें आपको याद रखना है सिर्फ थायराइड में, या तो थायराइड बढ़ेगा या थायराइड घटेगा। अगर नॉर्मल रेंज में है तो बिल्कुल आपको कोई भी किसी प्रकार की बीमारी नहीं है। लेकिन अगर आपको थायराइड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, जैसे कि T3 T4 बढ़ रहा है या T4 बढ़ रहा है, तो वजन आपका बढ़ेगा, बढ़ रहा है, हाइपोथायरॉइडिज्म होगा। अगर वजन बढ़ रहा है आपका तो हाइपोथायरॉइडिज्म है। बाल गिर रहे हैं बहुत ज्यादा, ये बाल का गिरना दोनों में होता है, हाँ, ये बात भी याद रखें आप लोग। तो आपको T3 है, यानी कि T3 बढ़ रहा है तो हाइपोथायरिज्म आपको है। बहुत ज्यादा थकावट हो रही है, नींद बहुत ज्यादा आती है, फूल रहा है बंदा, हाजमा बिल्कुल कमजोर है, कब क्या खा रहे हैं पता नहीं चल रहा, खा रहे हैं तो हमेशा गैस वगैरह हो रही है, हाथ पांव बिल्कुल ठंडे पड़ जा रहे हैं, चिड़चिड़ापन का शिकार हो रहा है, डिप्रेशन में आप चले जा रहे हैं, लेडीज में माहवारी बिल्कुल नहीं हो रही, खास करके ऐसे मामलों के अंदर पीरियड तो नहीं होते, साथ ही साथ औलाद वगैरह का मामला भी बहुत दूर चला जाता है। यानी कि शादी के वक्त में अगर थायराइड हो जाता है तो उनको हमल वगैरह भी नहीं ठहरता। ओके, ये बात अच्छी तरीके से याद रखें, ये सबसे बड़े प्रॉब्लम में से एक प्रॉब्लम है। अब आते हैं T4 की जानिब। T4 ये क्या है? T4 ये भी थायराइड हार्मोन्स है। T3 भी थायराइड हार्मोन्स है, लेकिन ग्लैंड में नहीं होता, बल्कि T4 की वजह से बनता है। T4 यानी कि जिसमें की कोई हालत बिगड़ जाती है तब जाकर के T3 बनता है। T4 थायराइड में ग्लैंड में ही होता है। देखिए आपको अच्छी तरह बनने आ रहा होगा। T4 भी थायराइड हार्मोन्स है, ये जिस्म में जखीरा यानी कि स्टोरेज हार्मोन्स है। क्यों जखीरा इसका नाम क्यों दिया? ऑलरेडी ये हमारे ग्लैंड में होता ही है। T3 जखीरा नहीं है, बनता है, T4 से बनता है, लेकिन T4 से T3 बनता है, लेकिन T4 ऑलरेडी जखीरा है। ये थायराइड ग्लैंड ही बनाता है, ऑलरेडी
क्रिएट करते रहता है थायराइड ग्लैंड, बाद में जिगर और दूसरे टिश्यूज में जाकर के T3 में तब्दील होता है। मैन ये फैक्ट्री जो है ना हमारी थायराइड ग्लैंड, जहां से T4 बनता है, यहां से जब ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं, रिलीज होकर के बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में जाते हैं, तब जाकर के ये T3 में तब्दील हो जाता है। T3 ट्राइएडोनाइन, ठीक है, ट्राइथायराइडोनाइन। तो यहां जाकर के जैसे कि लीवर में गया तो खाना मतलब खाने का निजाम को बिल्कुल बेहतर बनाता है, लेकिन लीवर में जाकर के जब T3 बढ़ जाता है तब क्या होता है, फिर मोटापा लाता है। जब किडनी में सिर्फ जा करके हार्मोन्स को लेवल में लाता है तो पेशाब पायखाना सब बराबर आता है, लेकिन जब वहां जाकर के बढ़ जाता है तो क्रिएटिनिन पैदा करता है। इसी तरीके से जब मैदे में जाता है, जब तक है नॉर्मल तरीके से मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग रहता है, जब ये बढ़ जाता है तब जाकर के इंसान को ओबेसिटी होती है, या फिर इसके अलावा बहुत सारी यानी कि खाना खाती है, हजम का ना होना, ऐसी चीजें पैदा होती है। हमारे माइंड में होता है, जो यहाँ से सप्लाई करता है डिप्रेशन के लिए, माइंड में जाता है, जब तक नॉर्मल रहता है तो ठीक है, अगर थोड़ा सा बिगड़ जाता है या बढ़ जाता है तो बढ़ने के बाद डायरेक्टली क्या होता है, हमें सुस्त कर देता है, हमें मतलब नींद हमारी गायब कर देता है, बहुत सारी दिक्कतें पैदा करता है। ये पूरे बॉडी में फैलता है, पूरे बॉडी को यही कंट्रोल करता है, लेकिन जब तक सही अंदाज से कंट्रोल करेगा, वेल डन, बहुत बेहतर। लेकिन जब ये बढ़ता है तब जाकर के T3 को भी बढ़ाता है, यानी कि T3 में कंट्रोल कन्वर्ट होता है, फिर जब बढ़ता है तो बीमारियां क्रिएट करता है। और नॉर्मल रेंज में रहा तो इंसान को इससे ज्यादा स्वस्थ कोई नहीं रख सकता। बढ़ता है तो प्रॉब्लम, घटता है तो प्रॉब्लम है। सारी चीजों का सोल्यूशन अपने पास है, तो हमको देखते हैं। ये थायराइड ग्लैंड ही इसको बनाता है T4 को, बाद में जिगर और दूसरे टिश्यूज में जाकर के T3 में तब्दील हो जाता है, जिस्म को मुसलसल तवानाई देता है और नशोनुमा और बढ़ोतरी देता है, हार्मोन्स को बैलेंस में यही रखता है। और यहां तक अगर मैं बोलूंगा आपको तो आप ताज्जुब करेंगे, ये सारा दिखने के लिए तो छोटा सा तितली के मानन शेप है, लेकिन हमारी बॉडी को कैसे कंट्रोल करता है, बॉडी का हर पार्ट हार्मोन बनाता है। याद रखिए, जैसे कि एग्जांपल हमारा एक पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज भी हार्मोन्स बनाता है। कौन से हार्मोन्स बनाता है पेनक्रियाज, जैसे कि इंसुलिन बनाता है 2 प्रकार के। इसी तरीके से हमारा जो किडनी है, किडनियां भी हार्मोन्स बनाती हैं, जिसको हम क्रेटिनाइन कहते हैं। लेकिन ये जब तक सारी की सारी चीजें नॉर्मल रहती हैं तो बहुत, लेकिन नॉर्मल रखता कौन है, यही T3 नॉर्मल रखता है, सारी चीजों को नॉर्मल। लेकिन जब ये T3 बिगड़ता है तो पूरे बॉडी का निजाम बिगड़ना शुरू होता है, तो इन्हें हमें संभाल के रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जिस्म को मुसलसल तवानाई देता है, नशोनुमा और बढ़ोतरी देता है, हार्मोन्स को बैलेंस में रखता है। जब ये बिगड़ जाता है तो समझ लीजिए कि पूरा निजाम बिगड़ जाता है। अब इसकी अलामात क्या है, इसको थोड़ा सा देखते हैं। वजन तेजी से कम होना, ओके, वजन इसमें क्या होता है, तेजी से कम होता है, दिल की धड़कन तेज होती है, हाथ पांव कांपने लगते हैं, कपकपाहट आने शुरू होती है, और बहुत ज्यादा पसीना आना शुरू होता है, नींद बिल्कुल नहीं आती, गुस्सा ज्यादा आना शुरू होता है, भूख भी ज्यादा लगनी शुरू होती है। बंदा खाता तो बहुत ज्यादा है, लेकिन वो खाना मुकम्मल तौर से डाइजेस्ट नहीं होता। ओके, थोड़ा मैं हटूंगा तो साफ दिखाई देगा साथ, ठीक है। ये T4 के लिए, मतलब T4 के लिए बता रहा हूं मैं आपको, ये सारी की सारी चीजें समझ में आ गई। ये चीजें आपको, T3 हो गया, T4, ये दो चीजें हो गई। अब आते हैं हम TSH की जानिब। TSH यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, नाम से ही चीजों का पता चलता है, ये आपको अच्छी तरह पता होगा। अब ये क्या करता है, थायराइड, ये TSH रिपोर्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है, इसको याद रखें आप लोग। जब भी हम रिपोर्ट चेक करते हैं तो रिपोर्ट में सबसे ज्यादा काम इसी का होता है। TSH ही देख करके हम लोग फैसला करते हैं कि पेशेंट को कौन सी दवाई देना है, कौन सी दवाई नहीं देना है। ओके, अब इसको थोड़ा सा आप लोग गौर से देखते रहें, ठीक है। स्क्रीन अगर साफ नहीं देखे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं इसको ज्यादा समझना ज्यादा बेहतर है। ये थायराइड हार्मोन नहीं होता, थायराइड हार्मोन नहीं होता। T4 थायराइड हार्मोन होता है, T3 T4 से बनता है। TSH थायराइड हार्मोन नहीं होता। ये क्या है, ये एक स्टिमुलेशन हार्मोन होता है,
ये होता क्या है इसको भी हम देखेंगे। यहाँ पहले थायराइड हार्मोन नहीं होता, ये एक कंट्रोल हार्मोन है, क्योंकि स्टिमुलेशन मतलब क्या होता है, कंट्रोल करना। ये कहां से आता है, ये दिमाग के नीचे मौजूद एक पेट्यूटरी ग्लैंड होता है। क्या होता है, पेट्यूटरी ग्लैंड होता है, वहां से ये बनता है। पेट्यूटरी ग्लैंड से ये बनता है। पेट्यूटरी ग्लैंड कहां होता है, ये यहां होता है। इसको देखें आप, इस तस्वीर को थोड़ा सा गौर से देखें, समझ में आएगा। ये पेट्यूटरी ग्लैंड है। क्या है ये, पेट्यूटरी ग्लैंड। ये होता कहां है, हमारे इस हिस्से में। देखा आपने, ये पेट्यूटरी ग्लैंड है। यहां से ये निकलता है, सीधे आता है, कहां आता है, हमारे थायराइड ग्लैंड में आता है। थायराइड ग्लैंड में आने के बाद में ये बनाता है T3 और T4। और ये बनाता ही जो वैसे नहीं, बल्कि यहां से ये, मैंने अभी इससे पहले आपने देखा होगा, मैंने कहा कि ये कोई थायराइड ग्लैंड नहीं है TSH, बल्कि ये यहां से निकलता है और निकल करके यहां पर आकर के इनको हुक्म देता है कि तुम T3 और T4 बनाओ। T4 तो ऑलरेडी इसके अंदर होता है। अब समझ लीजिए, यहां से निकलता है हमारे दिमाग से, पेट्यूटरी ग्लैंड से निकल करके हमारे थायराइड ग्लैंड में आता है। थायराइड ग्लैंड में आकर के, जो कि थायराइड ग्लैंड के अंदर ऑलरेडी T4 मौजूद होता है, T4 को यह हुक्म देता है कि तुम T3 को बनाओ। और T3 जब तैयार होता है तो पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। ओके, समझ गए आप लोग। एक मरतबा फिर बोल रहा हूं, सुनिए, ताकि सबसे इंपॉर्टेंट यही है, इसलिए मैं TSH पिछले दफा क्लास हमारी साहब नहीं हुई थी, इसलिए मैंने दोबारा आज ले रहा हूं। TSH मतलब, जो TSH कहां होता है, हमारे दिमाग में। और TSH हमारे दिमाग से निकलता है, निकल करके कहां आता है, हमारे थायराइड ग्लैंड में। थायराइड ग्लैंड में क्या होता है, T4 होता है। तो पेट्यूटरी से निकल करके थायराइड ग्लैंड में आकर के T4 को यह हुक्म देता है कि तुम T3 को बनाओ। T3 बनती है, फिर हमारे पूरी बॉडी को कंट्रोल करती है। ओके, अब आते हैं हम अपने सबक की तरफ। ये काम क्या करता है, थायराइड ग्लैंड को हुक्म देता है। मैंने अभी कहा ना, थायराइड ग्लैंड को ये हुक्म देता है, T3 और T4 कम हो तो ज्यादा बनाओ, T3 और T4 ज्यादा हो तो कम बनाओ। ये दोनों कम हो तो ज्यादा, ज्यादा हो तो कम, यानी कि कुछ भी करके बॉडी को कंट्रोल में रखो। ये हुक्म देने का काम किसका है, TSH का है। समझ गए। और ये TSH होता कहां है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड में होता है, जो मैंने अभी कहा आपको। ओके, यहां से निकल के आता है और ये बनाता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, तीनों का आपस में ताल्लुक समझने का आसान तरीका। ओके भाई साहब, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, बताइए। ठीक है, तीनों का आपस में ताल्लुक समझने का आसान तरीका। अब देखिए आप, TSH एक मैनेजर साहब है। ये समझ लीजिए कि TSH जो है, ये हमारे TSH का जो ग्लैंड, TSH का जो ग्लैंड है। ओके, शुक्रिया। तो TSH जो होता है, स्टिमुलेटरी हार्मोन, ये मैनेजर का काम करता है। ये जनाब मैनेजर होते हैं। अब ये जो थायराइड ग्लैंड जो है ना हमारे, ये दोनों, ये थायराइड ग्लैंड जो है हमारे, ये है फैक्ट्री। समझ रहे हैं आप लोग, थायराइड ग्लैंड क्या है, ये है फैक्ट्री। और ये जो T3 और T4, ये दोनों क्या चीज है, ये तैयार शुदा हमारा माल है। TSH साहब ने हुक्म दिया फैक्ट्री में कि भाई थायराइड ग्लैंड को तुम बनाओ। जब थायराइड ग्लैंड T4 T3 बनाती है तो उसमें से जो माल निकलता है वो एनर्जी, यानी कि तैयार शुदा माल T3 T4 है। मिसाल के तौर पर, अगर जिस्म में T3 और T4 कम हो, दिमाग TSH बढ़ाता है। यानी कि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ये आप थोड़ा सा गौर से देखें इसको। हाँ, मैं थोड़ा सा रुकूंगा ताकि मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा सकूं, क्योंकि सबसे ये पूरे सबक का मेन मकसद यही है। इसको अगर आपने समझ लिया तो समझ लीजिए कि सबको समझ लिया आपने। ठीक है। TSH क्या है,
मैनेजर ये यहां से हुक्म देने वाला है, काम करता है। किसको हुक्म देता है? फैक्ट्री को, हमारे थायराइड ग्लैंड को। और हुक्म देने के बाद तैयार क्या होता है? T3 और T4। T4 ऑलरेडी तैयार होता है, T4 जाके T3 को बनाता है। मिसाल के तौर पर अगर जिस्म में T3 और T4 कम होने लगते हैं तो दिमाग TSH बढ़ता है, यानी कि TSH मतलब ये बीमारी जो है थायराइड बढ़ता है, यानी कि हाइपोथायरॉयडिज्म बनता है। जब हम कहते हैं ना हाइपोथायरॉयडिज्म बंदे को हो रहा है, हाइपोथायरॉयडिज्म, समझ रहे हैं आप लोग? हाइपोथायरॉयडिज्म बनता है, इसका नाम होता है। यानी कि हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या क्या होता है थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा। तो TSH बढ़ता है, कब बढ़ता है? अगर जिस्म में T3 और T4 कम होने लगते हैं, यानी कि अगर हमारा जिस्म हार्मोन्स कम बनाने लगता है, हार्मोन्स लो होने लगते हैं, तो क्या होता है? हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। हाइपोथायरॉयडिज्म में मतलब यहां पर इंसान को मोटापा आना, यहां पर इंसान को चिड़चिड़ापन आना, जिसे मैंने पहले बताया ना, यहां पर हाँ, जैसे कि वजन का बढ़ना और बाल झड़ना, बहुत ज्यादा थकावट होना, नींद का ज्यादा होना, हाजमा कमजोर होना, हाथ पांव में ठंडक, डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन, ये तमाम की तमाम तर चीजें पैदा होना शुरू होती है। कब होती है? जब हमारा जिस्म हाइपो, यानी कि जब TSH बढ़ता है हमें हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, यानी कि सुस्त होना। अगर जिस्म में T3 और T4 ज्यादा होते हैं, T3 और T4 देखें आप लोगों से, T3 और T4 ज्यादा होते हैं, दिमाग TSH को कम कर देता है, लेकिन TSH लो होने लगते हैं, यानी कि आपको हाइपर थायरॉयडिज्म है। क्या है आपको? हाइपर थायरॉयडिज्म है, यानी कि बहुत ज्यादा तेज होने लगता है। दो चीजें अच्छी तरीके से समझ लें। अब यह साइड में मैंने लिखा हूं, इसको थोड़ा सा और से पढ़ें। T3 जिस्म की असली ताकत है, T4 ताकत का जखीरा है, TSH कंट्रोल सिस्टम है। यानी कि TSH हुक्म देता है T4 को, ये जो जखीरा है T4 जाकर के T3 बनाता है, और T3 पूरे जिस्म की असली ताकत है, यानी कि पूरे जिस्म को कंट्रोल करता है। T3 T4 जब बढ़ जाते हैं तो इंसान को जो TSH भी बढ़ जाता है, और साथ में जो होता है हाइपोथायरिज्म होता है। और T3 T4 जब घट जाते हैं तो दिमाग TSH मतलब TSH जो है वो बिल्कुल कम हो जाता है और आपको हाइपरथायरॉयडिज्म होता है। ओके, ये दो चीजें अच्छी तरीके से समझ लें आप लोग। हाइपोथायरॉयडिज्म दो चीजें आसान, हाइपो और हाइपर, ये दो थायराइड हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपर। हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब यह है कि इंसान मोटा होने लगता है, जिसमें थायराइड मुकम्मल तौर से जब इसके जो TSH जब बढ़ जाता है ना, हद से ज्यादा बढ़ जाता है। ये TSH बढ़ता क्यों है? क्योंकि T3 T4 के हार्मोन्स कम होने लगते हैं। जब T3 T4 के हार्मोन्स कम होते हैं, TSH बढ़ता है। TSH जब बढ़ जाता है तब जाकर के हम हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, हम मोटे होते हैं, सुस्त हो जाते हैं, बेचैनी घबराहट के शिकार हो जाते हैं, ये सारी चीजें। और इसके बनिस्बत T3 और T4 जब ये हार्मोन्स ज्यादा बढ़ाने लगता है तो TSH कम होता है, उसके बाद में हमको होता है हाइपरथायरॉयडिज्म। और जब हाइपरथायरॉयडिज्म पेशेंट जब आपके पास आते हैं तो उनको बहुत सारी चीजें होने लगती है, जो अभी मैं तफसील से फिर बताऊंगा। अब यहां पर हम थोड़ा सा देखेंगे, थायराइड जब होता है, हमने सोचा कि भाई समझा सुन लिया कि थायराइड किनको होता है किनको नहीं, मतलब उसकी क्या थायराइड क्या क्या होता है सबको हमने तो हम ये समझते हैं कि थायराइड के मसले किनको ज्यादा होते हैं। होते तो बहुत सारे लोग, लेकिन होते किनको ज्यादा है? लड़कियों और खवातीन में ज्यादा होते हैं। 35 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को होते हैं, हमल यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान में भी होते हैं, खानदान में थायराइड की अगर किसी को मतलब हुआ है तो उससे भी होते हैं। खास बात यह है कि आजकल लड़कियों में यह मसला बहुत तेजी से बढ़ता हुआ आ रहा है, और खास करके थायराइड के होने की सबसे 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 अहम वजह है हमारा खान पीन का सही टाइम पे ना होना। सबसे असली चीज क्या है? हमारे हार्मोन्स इनबैलेंस जब होते हैं तभी जाके थायराइड होता है। तो हमें जब तक हम अपने हार्मोन्स को बैलेंस में नहीं लाएंगे तब तक हम थायराइड का इलाज मुकम्मल तौर से नहीं कर पाएंगे। मैं साफ अंदाज में पहले भी कहता था और अभी भी कहता हूं कि थायराइड कोई बीमारी का नाम नहीं है। हमारे जिस्म में एक जो थायराइड ग्लैंड होते हैं, वो जो हार्मोन्स बनाता है, अगर उसमें इनबैलेंस होता है तब जाकर के हम ये कहते हैं कि थायराइड हुआ है, थायराइड की बीमारी हुई है। तो जब हार्मोन्स को लेवल्स में लाएंगे ऑटोमेटिकली हमारी बीमारी भी लेवल में आएगी।
अब हम देखते हैं थायराइड क्यों खराब होता है, उसके वजूहात क्या हैं, आखिर थायराइड की बीमारियां होती क्यों हैं, क्या अप डाउन होने की वजह से थायराइड की बीमारियां होती हैं, उसको भी हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले नंबर पे है आयोडीन की कमी, नमक में आयोडीन का ना होना, ये भी चीज सबसे ज्यादा है। इसलिए कहते हैं कि नमक अपने घर से जितने जल्दी हो सके दूर हटाओ और नमक की जगह पर आप सेंधा नमक लेकर आओ। दूसरी जो चीज यहां पर हमने बताई है, इम्यून सिस्टम की खराबी। ओके, इम्यून सिस्टम की खराबी, जिस्म खुद थायराइड पर हमला करना लगता है। जब इंसान का इम्यून वीक हो जाए ना, कुव्वत मुदाफियत जब बिगड़ने शुरू होती है, तब जाकर के ऑटोमेटिकली हमारा जिस्म खुद मतलब थायराइड मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तीसरा, जहनी दबाव, स्ट्रेस, खामखा परेशान हो रहे हैं किसी भी चीज की वजह से, तो जहनी दबाव की वजह से, ज्यादा डिप्रेशन की वजह से जो है ना, थायराइड को सिर्फ या तेज कर देता है। जब हम बहुत ज्यादा डिप्रेशन लेते हैं, बहुत ज्यादा हम थक जाते हैं या बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं खामखा का, तो ऐसे मामलात के अंदर हमारा जहन खुद ऑटोमेटिकली इम्बैलेंस होता है और ये थायराइड को बढ़ाता है। ये भी चीज हमें याद रखना चाहिए कि हमें स्ट्रेस ना, नींद हमेशा पूरी करें, नींद हमेशा पूरी करें, यानी कि रात में ईशा के बाद जल्दी सो जाएं, सुबह जल्दी उठें, तो ऑटोमेटिकली हमारी पूरी बॉडी बेहतर रहती है। उल्टा सीधा खाना, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, तली हुई चीजें, ये सब की सब चीजें अगर आप इस्तेमाल करते हो तो आपके हार्मोन्स मुकम्मल तौर से बिगड़ जाएंगे। उल्टा सीधा खाना, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, और खास करके आजकल की दावतें रात में 12-12 बजे, 1-1 बजे जो हम खाते हैं, खास करके हमारे हैदराबाद और गुलबर्गा वगैरह में तो बहुत ज्यादा सिस्टम ये खराब है, इसलिए इसकी बीमारियां भी हमारे ही पास ज्यादा है। तो इसका मतलब यह है, अगर बहुत ज्यादा पैमाने पर आप फास्ट फूड और रॉन्ग फूड ज्यादा खा रहे हैं, रॉन्ग फूड का मतलब यह है कि दो अलग अलग फूड एक साथ मिला के खा रहे हैं, जैसे कि दूध मुकम्मल एक फूड है और मछली मुकम्मल एक फूड है, चिकन मटन ये सब मुकम्मल एक फूड है, तो आप दूध के साथ में मछली खा रहे हो तो हार्मोन्स फौरन बिगड़ जाएंगे, जिसकी बना पर थायराइड होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आपको मछली खाना है तो फुल मछली खाइए, साथ में दूसरी चीजें दूध वगैरह चाय वगैरह मत इस्तेमाल कीजिए, कोई नहीं हो, कुछ नहीं होगा। लेकिन ये दो चीजें एक साथ में मिला के खाने की वजह से, दो अलग अलग चीजें मिला के खाने की वजह से आपको थायराइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। खास तौर पर खवातीन में पीरियड की बेकायदगी बहुत ज्यादा होती है, ये होने के बाद, थायराइड होने के बाद होती है, या फिर जब थायराइड खराब होने वाले होते तो होती है। थायराइड की तशखीस कौन से टेस्ट से की जाती है? जब अगर पेशेंट आपके पास आता है और आकर के कहता है कि मुझको शायद थायराइड हुआ है, मुझको थायराइड चेक करना है, और आप एज ए डॉक्टर बैठे हैं और आपको टेस्ट करना है बच्चे का कि भाई इसको हम टेस्ट कैसे करें, तो आपको सीधा देखिए, अगर नॉर्मल तरीके से गला है, कुछ नहीं है, दिख नहीं रहा है कुछ भी, तो आप सीधा उनको आप एक लिखें, एक टेस्ट कभी भी देखिए, अगर हमको किडनी का टेस्ट कराना तो क्या लिखते हैं, KFT, किडनी फंक्शन टेस्ट। तो यहां पर क्या लिखेंगे आप, थायराइड फंक्शन टेस्ट, TFT, या तो थायराइड फंक्शन टेस्ट ये लिख सकते हैं, या फिर थायराइड टेस्ट लिखते हैं, या फिर ओनली TSH टेस्ट एक होता है, आपके जो भी डॉक्टर्स वगैरह देंगे प्रिस्क्रिप्शन जो होते हैं ना, एक जो टेस्ट करने वाले, जो लेबोरेटरी वाले जो रखते हैं, उसके अंदर ऑटोमेटिकली सिर्फ आपको टिक करके देना होता है, वो अपने से कर लेते हैं। अब हम दो चीज यहां पर देखेंगे, थायराइड का आयुर्वेदिक इलाज तो मैं मुकम्मल बताऊंगा, लेकिन एलोपैथिक इलाज के ताल्लुक से भी थोड़ा सा बताता हूं, इसलिए नहीं कि आपको देना है, बल्कि इसलिए बता रहा हूं ताकि गोलियां भी अगर कोई बंदा खा रहा है तो वो गोलियों को देख करके आप ठीक है, ऊंट वगैरह को गोश्त वगैरह सब खा सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो थायराइड का एलोपैथिक इलाज मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि अगर कोई बंदा आए आपके पास आकर के कहे कि डॉक्टर साहब मैं आपको ये गोली खा रहा हूं, तो मुझको आप क्या सलाह देंगे। तो गोली को भी देख करके आपको पता लगना चाहिए कि बंदे को हाइपोथायरॉइडिज्म है या हाइपरथायरॉइडिज्म है। मैं अंदाज में भी क्यों बता रहा हूं, हाइपोथायरॉइडिज्म मतलब ये समझ लीजिए कि बंदा मोटा हो रहा होगा, सुस्त हो रहा होगा, बेचैनी घबराहट उसके आ रही होगी, टेस्ट ये सब होगा। हाइपरथायरॉइडिज्म मतलब दुबला होगा, पतला होगा, ये होगा। और जब टेस्ट में बड़ा हुआ नजर आएगा, हाइपोथायरॉइडिज्म जब बहुत ज्यादा बड़ा होगा, तो जब इसका मतलब यह है कि उसके इंटरनली चीजें घट रही हैं, हार्मोन्स कम हो रहे हैं, T3 T4 के,
तो टीएसएच बढ़ा हुआ होगा। ठीक है, इसको भी याद रखें। तो सबसे पहली चीज एक है हाइपोथायरॉइड, मतलब हाइपोथायरिज्म जो होता है ना, हाइपोथायरिज्म, उसका जो इलाज होगा उसमें डॉक्टर्स आपको क्या देते हैं, उसमें देते हैं लिवोथायरोक्सिन, या तो सिर्फ थायरोक्सिन। क्या देंगे, या तो लिवोथायरोक्सिन देंगे या तो सिर्फ थायरोक्सिन देंगे। ये 50 mg की गोली होती है, या 100 mg की भी होती है, 120 mg की भी होती है, 500 की भी होती है, जितने भी होगी डॉक्टर अपने हिसाब से देंगे। लेकिन जैसे अगर थायरोक्सिन गोली आपके पास दिखेगी, पेशेंट लेकर आएगा, तो आप ये समझना चाहिए कि इसको जो थायराइड है वो हाइपोथायरॉयडिज्म है। कौन सा है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, मोटा होने वाला थायराइड है। और दूसरा, हाइपरथायरॉयडिज्म में गोलियां कौन सी होंगी, ये कंपल्सरी दो होंगी, या तो कार्बेमेजोल होंगी, कार्बोमेजोल, या तो फिर मेथिमेजोल, मेथिमेजोल और कार्बोमेजोल, ये या तो ये दोनों दवाइयां होंगी। ओके, स्क्रीन समझ रहे हैं, या तो ये दोनों दवाइयां होंगी या ये कंटेंट्स, क्योंकि हर जगह पर हर दवाई अवेलेबल नहीं होते ना, या तो ये दवाइयां होंगी या तो ये दवाइयां, ये कंटेंट्स उन दवाइयों पर होंगे, मेथिमेजोल होंगे या फिर कार्बेमेजोल होंगे, ये कंटेंट्स होंगे। और अगर किसी को दिल की धड़कन वगैरह बहुत ज्यादा है तो प्रोपेनजोल दिल की धड़कन कंट्रोल करने के लिए दी जाती है, ये सब लोगों को पता है, अगर नहीं है तो पता होनी चाहिए। अब आते हैं थायराइड का आयुर्वेदिक इलाज, यानी कि कल्याण लाइफ केयर की दवाइयां हम कौन सी दें जिससे बंदे का थायराइड मुकम्मल तौर से आराम हो जाए। तो कल्याण लाइफ केयर की दवाइयों में थायराइड केयर टैबलेट है और मोरिंगा कैप्सूल और पाउडर है। ये याद रखें आप लोग, इसको नोट डाउन कर लें ताकि बाद में आपको काम आएंगी चीजें। क्या क्या चीजें हैं, आपको थायराइड के टैबलेट देंगे, मोरिंगा कैप्सूल या मोरिंगा पाउडर, दोनों में से कुछ एक चीज आपको देनी होगी अगर बंदे का थायराइड, और गारंटी के साथ हमारे पास थायराइड की अगर ये दवाई देंगे ना आप बंदा चाहे पहले की जो दवाई ले रहा होगा भले से लेने दीजिए, उनको फौरन बंद नहीं कराना है, बल्कि उसके साथ में अगर ये भी दवाई देंगे ना 2 से 3 महीने के बाद में आप टेस्ट कराएंगे तो इंशाल्लाह पूरा का पूरा थायराइड उसका नॉर्मल आएगा, पूरा का पूरा थायराइड उसका नॉर्मल रेंज में आके रुकेगा, जिससे इंसान बिल्कुल बंदा बेफिक्र होकर रहेगा। ठीक, ये दोनों हार्मोनल बैलेंस, मोटापा, बाल झड़ने, मेटाबॉलिज्म के लिए फायदेमंद बताई जाती हैं और हकीकत में ये तमाम चीजें फायदेमंद है। तवानाई इससे बढ़ती है, मुदाफियाती निजाम मजबूत होता है, मजमूई सेहत के लिए जरूरी ग़िज़ाई अज्जाम और एंटीऑक्सीडेंट फराहम करते हैं, थायराइड की सेहत को बेहतर बनाते हैं, हार्मोन्स के तवाज़ुन में मदद देते हैं और मजमूई मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक सेहत को बेहतर बनाते हैं ये दोनों दवाइयां। और मोरिंगा के बेनिफिट मैंने परसों जिस तरह कहा, कहीं भी उठा करके देख लें आपको पता चलेगा कि ये जो मोरिंगा हार्मोन्स को लेवल में लाने के लिए इससे बेहतर, यानी कि हमारे पल्स पॉइंट के तमाम तरह हार्मोन्स को बेहतर मिलाने के लिए इससे बेहतर कोई दवाई आपको नहीं मिलेगी। और थायराइड, स्पेशली थायराइड ग्लैंड, चाहे हाइपोथायरिज्म हो चाहे हाइपरथायरिज्म हो, एलोपैथिक में तो अलग अलग दवाइयां हैं, लेकिन कल्याण लाइफ केयर की दवाइयां हाइपोथायरिज्म और हाइपर दोनों में काम आती हैं। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यह है कि हम सपोर्ट में मोरिंगा कैप्सूल दे रहे हैं या मोरिंगा पाउडर दे रहे हैं, और ये मोरिंगा पाउडर कोई भी हार्मोन्स हो, हर हार्मोन्स को लेवल में लाता ही लाता है, जिसकी बिना पर हमें गारंटी के साथ ये कहते हैं कि थायराइड केयर टैबलेट से और मोरिंगा कैप्सूल से हमारे पास थायराइड 100% कंट्रोल में आता है। हमारी कॉन्फिडेंस की वजह क्या है, क्योंकि हमारे पास फॉर्मुलेशन ओके है। और ये जो मैं इतना कॉन्फिडेंटली जो कह रहा हूं, ये दुनिया भर के किसी मोरिंगा टैबलेट या दुनिया भर के किसी थायराइड के टैबलेट के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, ये मेरा कॉन्फिडेंस ओनली हमारे कल्याण लाइफ की जो दवाइयां हैं इसके ताल्लुक से मेरा कॉन्फिडेंस है। इस बात को आप याद रखें, क्योंकि क्या होता है कभी कभी इंसान अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना शुरू करता है और जाकर के बाद में ये कहता है कि साहब हमने तो दवाई दी थी, मोरिंगा बताया गया था, मोरिंगा दिया था, थायराइड दुनिया भर की किसी कंपनी के दिए, रिजल्ट नहीं आया, तो उसका ताल्लुक हमसे नहीं होना चाहिए। अब यहां पर थोड़ा सा देखते हैं आम आयुर्वेदिक नुस्खे। अगर मार्केट में मिलने वाले जो ऑलरेडी नुस्खे हैं उसमें अगर देखें तो कंचना गोगुल है, अश्वगंधा है, तुलसी और हल्दी दोनों मिलाकर के इस्तेमाल कर सकते हैं, मोरिंगा पाउडर यहां पर भी मैंने लिखा है। ये चारों चीजें मतलब ज्यादातर आयुर्वेद में दी जाती हैं।
अगर आप ये चाहते हैं कि भैया हमको दवाई नहीं खानी है और हम घरेलू इलाज से मुकम्मल थायराइड का इलाज करने वाले हैं, तो उसके लिए क्या करना है, आपको सुबह सुबह उठना है, नीम गर्म पानी करके पीना है, फिर तिल के बीज इस्तेमाल करना है, उसके बाद में अजवाइन अच्छी तरीके से पानी में भिगोना है, अच्छी तरीके से बॉईल करके फिर उसका अजवाइन का पानी पीना है, फिर अखरोट या आयोडीन से भरपूर होता है, अखरोट का इस्तेमाल आपको करना है, फिर मेथी दाना कंटिन्यू रात में भिगो के रखना है, खाते बैठना है, सुबह में उठ करके तेज कदमों से कंटिन्यू वॉकिंग करना है, कम से कम 4.5 किलोमीटर, 8 से 7 घंटे तक मुकम्मल तौर से नींद करनी है, तब जाकर के आप इन तमाम तर, इसमें एक दो छोड़ना नहीं है, सारे के सारे फार्मूले घरेलू अपनाएंगे, तब जाकर के बगैर दवाई के आप हल्का हल्का थायराइड को कंट्रोल में कर पाएंगे। अब यहां देखते हैं थायराइड वाले मरीज के लिए एहतियात और परहेज। एहतियात क्या क्या करेगा बंदा, थायराइड के मरीज जो होंगे बेचारे, अब वो एहतियात करेंगे, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पिएंगे, बेवक्त खाना नहीं खाएंगे, बहुत ज्यादा चाय नहीं पिएंगे, फास्ट फूड और देर रात तक जागेंगे, फास्ट फूड नहीं खाएंगे, देर रात तक नहीं जागेंगे। अगर ये तमाम तरह चीजें कर लेते हैं तो दोबारा से उनका थायराइड आएगा और जो है वो बढ़ेगा, और ये तमाम तरह चीजों से अगर रोक जाते हैं तो जो थायराइड है इंशाल्लाह वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते रहेगा। तो ये थायराइड के ताल्लुक से मुकम्मल जो जानकारी दी गई है, इसमें आपने ये बात गौर किया होगा कि मुकम्मल तौर से थायराइड होता क्या है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, हार्मोन्स कब इनबैलेंस होते हैं, हाइपोथायराइडिज्म क्या है, हाइपरथायराइडिज्म क्या है, अब ये क्यों क्यों होते हैं, सारी जो पीडीएफ तो आपको भेजी जाएगी, लेकिन शायद आपने नोट भी किया होगा, और उसकी दवाई क्या है, घरेलू इलाज क्या है, सारी चीजों के बारे में आपको जानकारी दी गई है। बस अब जब रिपोर्ट आपके पास आएगी तो पहचानने का तरीका आपके पास होने चाहिए। ये मुकम्मल तरीके से मैंने आपको बताया था। अब कुछ चीजें मैं आपको बताता हूं, इसमें थोड़ा सा मुझको गौर करके आपको मुझको बताएं। अब थोड़ा सा अभी आप लोगों को नींद भी जल्दी आ रही है ना, मैं कुछ ज्यादा बताने के लिए कोशिश भी कर रहा हूं तो मसला वही डर लग रहा है। अब देखिए एक रिपोर्ट है यहां पर, आप लोग मुझको कमेंट में फटाफट 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 बताइए। ये दिख रहा है आपको, रिपोर्ट दिख रही है? अब देखिए यहां पे T3 दिख रहा है ना, पहले मुझको बताएं, क्योंकि अब ये समझ लीजिए कि छोटा मोटा टेस्ट है आपको जी। अब ये T3 जो है 1.86 है, और इसके ml जो है नॉर्मल जो रेंज है 2.15, मतलब ये बिल्कुल नॉर्मल है। इसका 2 पॉइंट जो है थायरोक्सिन T4 जो है 98 है, इसका नॉर्मल 52 से लेकर 120, मतलब ये भी नॉर्मल है। और जो TSH है ये 3.3 है, नॉर्मल 0.3 से लेकर 4.3 है। इसका मतलब ये बंदे की रिपोर्ट नॉर्मल है कि या इसको कुछ बीमारी है, बताइए। अच्छा नहीं हो रहा है, ओके। हाँ अब दिखाई दे रही है रिपोर्ट? ओके वेरी गुड, सब नॉर्मल है नॉर्मल है नॉर्मल है, वाकई में वो रिपोर्ट नॉर्मल है। अब यहां पर थोड़ा सा देखें आप लोग, अब यहां पर T3 जो है T3 टोटल 8 पॉइंट है, और हमारा नॉर्मल रेंज कितना है 1.81,
और T4 22 है, हमारा नॉर्मल रेंज 12 है। TSH 22 है, हमारा नॉर्मल रेंज 5.6 है। तो मुझको अब ये बताइए आप लोग कि ये ठीक मतलब हाइपोथायरॉइज्म है या फिर हाइपरथायरॉइज्म है। यानी कि अब इतना आसान ये लिखिए, ये बढ़ने वाला थायराइड है या कम होने वाला है। लिखिए फटाफट 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 लिखिए। नहीं दिख रहा साहब, हाइपो। राइट, इसको हम कहेंगे हाइपोथायरॉइडिज्म, क्योंकि T3 बढ़ रहा है, T4 भी बढ़ रहा है, तो 100% TSH बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जब T3 भी बढ़ रहा है, T4 भी बढ़ रहा है, तो मजबूरन TSH बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि इसका सिग्नल सही तरीके से T3 T4 को नहीं पहुंच रहा है, तो ये बढ़ेगा। तो यहां पर जब ये बढ़ रहे हैं, इसका मतलब हाइपोथायरॉइज्म है। आंकड़े जब बढ़ रहे हैं मतलब हाइपोथायरॉइज्म है, और जब हाइपोथायरॉइज्म है तो हमारा जिस्म भी बढ़ेगा। ओके, लेकिन एक्चुअल में ये तो थायराइड, लेकिन एक्चुअल में हमारे बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स होंगे वो हार्मोन्स क्या हो रहे हैं, हार्मोन्स घट रहे हैं। हार्मोन्स घटेंगे तब ये आंकड़े बढ़ेंगे, जब आंकड़े बढ़ेंगे तो हाइपोथायरिज्म होगा। हाइपोथायरिज्म जो होगा तो इंसान मोटा होगा, चिड़चिड़ापन का शिकार होगा, उसके बाल झड़ेंगे, ये सब चीजें। ओके, वेरी गुड। अभी हम एक दूसरी रिपोर्ट लेंगे। लास्ट वन। ओके, नहीं ये भी नॉर्मल है, छोड़िए। चलिए ठीक है, मैं ऐसे बता देता हूं। T3 T4 अगर बहुत ज्यादा आंकड़े में कम हो रहे हैं, T3 भी कम है, T4 भी कम है, और तो जाहिर सी बात है TSH भी बिल्कुल कम ही आएगा, लो ही आएगा। इसका मतलब क्या है, हाइपर थायरॉइडिज्म हमको होगा। जब हमें हाइपर थायरॉइडिज्म होगा तो हमें पतलापन, दुबलापन वगैरह आएगा, फिर खाना वगैरह खाने में दिक्कतें, फिर डाइजेशन की शिकायत, हमेशा मतलब डिप्रेशन, ये सारी चीज की सारी चीजें होंगी जो मैंने बताई है। इन तमाम की तमाम चीजों को नोट डाउन कर रख लें बराए मेहरबानी। और बीमारी एहतियात इलाज से बेहतर है। जब भी कोई पेशेंट आपके पास आते हैं तो एहतियाती तदाबीर वगैरह उनको बताएं। सबसे पहला जो परहेज उनको करवाना है वो परहेज आप उनको कराना है गोभी, चाहे फूल गोभी हो चाहे पत्ता गोभी हो, दोनों से परहेज करवाइए। बाकी सब चीजें ऑलमोस्ट चल सकती हैं, लेकिन इन चीजों से ज्यादातर परहेज कराएं, इंशाअल्लाह अजीज मामला बिल्कुल फिट हो जाएगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।